दोस्तों, अगर हम जीवन और मृत्यु इसको परिभाषित करें तो बंधन मौत के सदृश है और उन्मुक्त होना, आज़ाद रहना जीवन जीने के तुल्य है। और आज़ादी का जो जीवन है, स्वतंत्र और उन्मुक्त जो उड़ान है, उसकी कीमत तब पता होती है जब हम बंधन में होते हैं। सीमाओं में जीना, संकीर्णताओं में जीना, अभाव में जीना दोस्तों बंधन में जीने जैसा है। अगर हमारे विचार, हमारे भाव संकीर्ण हैं तो हमारा जो जीवन है वो दायरों में बंधा जीवन है। वो जो जीवन है वो क्षुद्र वर्तुल जगत सा जीवन है। उसमें हमारी प्राण ऊर्जा चहुओर दौड़ करके एकदम थक हार करके वहीं बेसुध सी पड़ी रहती है। हमारे प्राणों की जो अनंत उड़ान है, जो हमारे भाव की गहराई है, हम उससे अवगत नहीं होते, हम उससे परिचित नहीं हो पाते। आज की जो कविता कवि हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हिंदी के सुविख्यात एवं सुप्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। कविता का शीर्षक बहुत ही मोहक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दोस्तों, पंछी को जो पंख मिले हैं वो उड़ान के लिए हैं। वो नभ या आकाश की ऊंचाई नापने के लिए हैं। वो वृक्ष तरु की शाखाओं पे उछलने कूदने के लिए हैं। वो अस्तित्व के तल पे जो जीवन रूपी प्रभा मिली है, उस प्रकाश पे नर्तन के लिए हैं। जो हमारी अस्तित्वगत ऊर्जा है, जो हमारे जीवन को सुवास फैलाने के लिए हमें मिली है, वो ऊर्जा आज़ादी और विस्तार में पूरी की पूरी एक्सपेंड होती है। पूरी की पूरी जो स्पेस है उसमें अस्तित्व, जो जीवन रूपी फैलाव है, उसकी आभा से सुवासित होता है, विकसित होता है। और हमारे भीतर जो अंतस में आनंद है, हम उस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। आज की जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हमें बोध कराती है कि जैसे एक स्वर्ण पिंजरे में आबद्ध पंछी वृक्ष की तरु शाखाओं पे उछलने कूदने के लिए बेचैन रहता है, आकाश की ऊंचाई यानी उसके एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए व्याकुल रहता है। भले ही नीम की फली ही क्यों न मिले, वो कितनी कड़वी क्यों न हो, लेकिन पिंजरे में रखा सोने का जो कटोरा है, उसमें जो मैदा रखा हुआ है वो बिल्कुल उसके लिए फीका है। और नीम की जो निबौरी है वो उसके लिए मीठी है, बशर्ते उसे आज़ादी मिली हो। और पिंजरे में आबद्ध पक्षी उसे कितनी ही सहूलियत और कितने ही शिद्दत और कितनी ही सुख सुविधा में पाला क्यों न जाए, उसके जो जीवन की उड़ान है वो एकदम सीमित हो जाती है, इसलिए उसका जीवन निष्प्रयोज्य है। आइए दोस्तों, बिना देर किए कविता का पाठ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के,
पिंजरबद्ध न गा पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज का तात्पर्य होता है जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिख पड़ते हैं। तो पंखों के माध्यम से पंछी की एक हसरत है, एक अरमान है कि इतना दूर उड़ते कि इस नभ का छोर देख पाते, वो स्थान देख पाते जहाँ हम या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो हम क्षितिज को पा जाते, यानी मीटिंग पॉइंट पा जाते पृथ्वी और आकाश का, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे सांसों की जो डोरी है वो तन जाती। यानी जो हमारे सांस का जो आना बाना ताना बाना चल रहा है वो हमारा जीवन ही क्यों ना एक खोज में, एक यात्रा में, एक खुद को विस्तारित करने में, भले ही जीवन रूपी जो हमें ऊर्जा मिली है वो हमारे भीतर से मुक्त क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा जो फैलाव है, जो हमारा प्रसार है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न या बाधा ना आए। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो घोंसला टहनी का ना मिले, हमारे रहने का स्थान भले ही टूट फूट क्यों न जाए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अगर पंख मिले हैं तो उड़ान जो है उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अरमान ऐसी थी, ऐसी हमने अभिलाषा रखी थी कि नीला नभ जो आकाश है उसकी सीमा हम ढूंढ पाएँ, खोज पाएँ। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे ही जैसे आकाश में सूर्य या तारों की रश्मियाँ हैं वो वहाँ से चलती हैं और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अनार के दाने जैसे यहाँ पे दोस्तों एक प्रतीक है कि कितनी दूरी तय करके प्रकाश की जो किरणें हैं तरु के यानी अनार के दानों को जैसे चुंग रही हों वहाँ तक पहुँच जाती हैं। ऐसे ही हमारे भी अरमान थे कि नीले जो नभ है उसकी सीमा हम पा सकें। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये कविता और इसकी प्रस्तुति और इसके जो गंभीर भाव हैं, जो संवेदनशीलता के स्तर तक ये कविता रची बसी है, वो आपके समझ में आई है। समझ में आई है तो कविता और इसकी प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। जल्द आपके समक्ष एक नए अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।